ये 6 साल के बच्चे सरगई की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जिसने वर्ल्ड वार 2 के वक्त जर्मन के खिलाफ युद्ध किया था। ये कहानी वर्ल्ड वार 2 की है जब जर्मनी और रसिया के बीच लड़ाई चल रही थी और उस वक्त एक 6 साल का बच्चा भी अपने देश के लिए लड़ रहा था। कहानी की शुरुआत में हमें सरगई नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है। तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी आती है। वो कहती है कि जर्मन ने हमारे गाँव के ऊपर हमला कर दिया है और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें सही सलामत देख मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए भागते रहना। सरगई इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद उस औरत के गोली लग जाती है और वो उसी टाइम उसी जगह मर जाती है। वही सरगई बिना रोके भागता रहता है और वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है कि माँ मैं खो गया हूँ, आप कहाँ पे हो। सरगई 6 साल का बच्चा है, वो बहुत बहादुर होता है। जंगल में पत्तियाँ खाने के अलावा अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पत्तियाँ खाकर अपनी भूख को मिटाता है और वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है। तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। सरगई बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, इसलिए वो बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। अब सरगई ने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया होता, इसलिए अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। जहाँ जंगल में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सरगई दोबारा बहिष हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि सरगई को उठाकर ले जाते हैं, जहाँ से सीन कट होता है और हम रशियन आर्मी का एक छोटा सा कैंप देखते हैं जहाँ पे कमांडर सारे ऑफिसरों को दुश्मनों की अगली चाल के बारे में बता रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक सैनिक आता है जिसकी गोद में सरगई होता है। दरअसल जिसने सरगई को जंगल से उठाया था वो एक्चुअल में रशियन आर्मी का एक सैनिक होता है जो उसे बचाकर कैंप पे ले आता है। अब कमांडर सरगई से उसका नाम पूछते हैं जिसमें वो अपना हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम सरगई है। और ये काफ़ी फ़नी सीन लगता है क्योंकि वो अपना नाम बताते टाइम अपना हाथ मिलाता है। फिर कमांडर उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। सरगई बताता है कि उसकी फैमिली को दुश्मनों ने मार दिया है और ये सुनकर सबको बहुत दुख होता है क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है, उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। सरगई बहुत जख्मी होता है, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेजा जाता है जिसका नाम कातिया है। कातिया को सरगई से मिलकर काफ़ी लगाव हो जाता है, वह सरगई को अपने बच्चे की तरह पालती है। एंड कैंप में जो सारे लोग होते हैं वो सरगई को काफ़ी पसंद करते हैं। अब कमांडर भी उसे बहुत पसंद करते हैं, वो उससे बातें करते हैं और जब कमांडर निकोलाई सरगई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर उसे अपनी गन दिखा देते हैं क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर नर्स कातिया भी उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कातिया कमांडर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सरगई को जहाँ से मत भेजिए। दरअसल सरगई को अब एक अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। कातिया कहती है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। कमांडर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान खतरे में हो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जहाँ पर कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दिन आता है जब सरगई को जहाँ से नाथ आश्रम में जाना है। कमांडर चाहकर भी सरगई की आंखों में नहीं देख पाते क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सरगई जहाँ से जाए। कमांडर ने सरगई के लिए एक लकड़ी की गन बनाई होती है, वो उस गन को सरगई को देते हैं। सरगई वो गन लेने के बाद कमांडर के गले लग जाता है जिससे कमांडर का दिल पूरी तरह से बदल जाता है। वो सरगई से कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सरगई कहता है कि हाँ। उन्होंने अब सरगई को अपना बेटा बना लिया है। सरगई को अब जहाँ रहना है इसलिए सब बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन जब सरगई उठता है तो कमांडर उसे उसकी आर्मी ड्रेस देते हैं जिसे पहनकर वो काफ़ी खुश होता है। वो अपनी आर्मी ड्रेस पहनकर सभी को दिखाता है और सभी सोल्जर उसे सल्यूट भी करते हैं। तभी वहाँ पर जर्मन प्लेन आ जाते हैं जो जहाँ पर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगई चाहता है कि वो घायल सैनिकों की हेल्प करे लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और इसीलिए वो एक घायल सैनिकों के टेंट में जाता है और जो भी सैनिक जख्मी थे उन्हें वो पानी पिलाता है। जहाँ पर एक सोल्जर होता है उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। उसके घर से उसके लिए एक लेटर आया होता है और वो सरगई से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ सकते हो। सरगई मात्र 6 साल का बच्चा है और उसे पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पकड़कर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सरगई से कहता है कि लेकिन मेरे पास कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि ये जो बोल रहा है वो तुम सुनते जाओ और इसके बाद वो उसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है। थोड़ी देर के लिए ही सही वो सब घायल सोल्जर उस दर्द को भूल जाते हैं।
इस तरह से जहाँ सरगई को कई दिन बीत जाते हैं, वो अब बिल्कुल सिपाही की तरह रहता है। और एक दिन जब वो सेविंग कर रहा होता है तो उसके पास 2 सोल्जर आते हैं। वो उसे मजाक में पूछते हैं कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो? सरगई कहता है कि सोल्जर कभी भी डेट पर नहीं जाते, वो सिर्फ ड्यूटी करते हैं। इसके बाद सरगई उस जगह जाता है जहाँ पर कमांडर की मीटिंग चल रही होती है और वो कमांडर से पूछता है कि क्या सर मेरे लिए कोई ऑर्डर है? वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर के लेटर आए हैं वो तुम उन सबको दे दो। सरगई सबके लेटर उन सबको दे देता है और ये काम करने के बाद वो अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर ने उसे दी थी उसे लेकर वो जंगल में जाता है। और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते हैं, जाने कि किसी के पैर हैं। वो वापस अपने कैंप पे आकर अपने सैनिकों को बता देता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये जर्मन सैनिक होते हैं। इसके बाद कमांडर सरगई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहादुर सोल्जर हो। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सरगई से कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर बैठे रहोगे, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकते। और हमले के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में इनके रेडियो का जो टेलीफोन का वायर होता है वो कट हो जाता है। कमांडर एक सोल्जर को उस जगह भेजते हैं और सरगई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। सरगई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर कैसे ठीक करते हैं, मैं वहाँ पर जाकर वायर को ठीक कर दूंगा। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सरगई पूछकर उस जगह पहुँच जाता है और वो वायर को जोड़ देता है, जिससे कि कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर को जो बहुत ज़रूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात कर पाते हैं। सरगई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक बहादुर सोल्जर है। वही सरगई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलाई नर्स कातिया से प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बता पाते। इसलिए वो कातिया के पास जाता है। वो कातिया को बताता है कि कमांडर को खा नहीं पा रहे और वो सो भी नहीं पा रहे। कातिया ये सुनकर घबरा जाती है और वो भागते हुए कमांडर के पास पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि कमांडर बिल्कुल ठीक हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि सरगई ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी सी और करीबी आ जाती है और अगली सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उसे वो अपने दिल की बात बताते हैं, जहाँ पर कमांडर के कहने का तरीका बहुत ही मज़ेदार होता है। वो कहते हैं कि कातिया जी, क्या तुम सरगई से स्नेक की माँ बनना चाहोगी? कातिया शर्माते हुए कहती है कि हाँ, बिल्कुल ज़रूर बनूंगी। वेल, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही प्रपोज़ किया था। मैंने उनको कहा कि तुम मेरे 14 बच्चों की माँ बनना चाहोगी? तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि हाँ, ज़रूर बनूंगी। उसने कहा था कि हमें सुबह काम पे जाने के लिए देरी ना हो, इसलिए 10 मिनट पहले उठना चाहती हूँ और उन 10 मिनटों में मैं आपसे थोड़ा और लिपट कर सोना चाहती हूँ, रज़ाई में एक दूसरे को हग करते हुए। चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब कहानी के अगले सीन में इन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि इन सब को जहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है और अब इनको जंग लड़ने के लिए कहीं और जाना पड़ता है और सरगई भी इनके साथ ही होता है। और जब ये जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में जर्मन दोबारा एक बार फिर से हमला कर देते हैं। इस हमले में काफ़ी सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ सैनिक जैसे तैसे करके बच जाते हैं और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं। और जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर सरगई आता है, जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में होता है। वो सबसे पहले कमांडर और जनरल को एक सोल्जर की तरह सल्यूट करता है और पूछता है कि क्या सर मेरे लिए कोई ऑर्डर है? कमांडर कहते हैं कि सब सोल्जर को एक लाइन में खड़ा करके और देखो कि किस किस के जूते फट चुके हैं, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका नाम नोट कर लो और इसके बाद ये सब हमें बताना। सरगई ऐसा ही करता है, वो सभी के नाम लिस्ट पर लिखकर वो लिस्ट को जनरल को दे देता है और साथ में उनसे कहता है कि आप मेरे डैड और कातिया की शादी के लिए परमिशन दे दो। इसको सुनकर कमांडर और जनरल बहुत ज़्यादा हंसते हैं। अब एक बार फिर से जर्मन इनके कैंप के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कमांडर को काफ़ी चोट आ जाती है। सरगई को अगली सुबह पता चलता है कि उसके पिता बहुत जख्मी हैं। वो कमांडर के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सरगई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपने पूरे परिवार को हो चुके हैं और अब वो अपने पिता जाने की कमांडर को नहीं खोना चाहता। कमांडर से कहते हैं कि कभी भी सोल्जर आंसू नहीं बहाते, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। इसके बाद सरगई को बैचेस भी दिए जाते हैं। सरगई को सम्मानित किया जाता है और जहाँ पर सभी बहुत खुश होते हैं और कमांडर के ठीक होने के बाद सरगई, कातिया और कमांडर एक हो जाते हैं। और इसके बाद में बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद सरगई हमेशा के लिए इस रेजिमेंट के साथ रहा और वो उनके साथ बाहर के लिए पोलैंड और जर्मनी तक गया। तो ये थी सरगई की ज़िंदगी की सच्ची कहानी। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।